क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान कितनी दूर तक जा सकता है अपनी जिज्ञासा और शक्ति दिखाने के लिए? आज हम आपको लेकर चलते हैं साल 1962 की एक ऐसी घटना पर जो विज्ञान और इतिहास दोनों में एक अनोखा अध्याय है। इसका नाम है स्टारफिश प्राइम, एक परमाणु विस्फोट जो धरती से 250 मील ऊपर अंतरिक्ष में हुआ और जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, बात है उस टाइम की जब कोल्ड वॉर चल रहा था और 1962 जब भी दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ, जहां दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे, खासकर हथियारों और अंतरिक्ष तकनीक में। अमेरिका ने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जो सोवियत संघ को दिखा दे कि हमारी ताकत क्या है। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन फिशबाउल का हिस्सा, जिसके तहत स्टारफिश प्राइम का प्लान बना। ये एक सीक्रेट मिशन था जिसमें अमेरिका ने फैसला किया कि वो एक परमाणु बम को अंतरिक्ष में विस्फोट करेगा। लेकिन सवाल था क्यों? इसका मकसद था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी EMP का असर टेस्ट करना। EMP एक ऐसी ऊर्जा लहर है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नष्ट कर सकती है और अमेरिका चाहता था कि ये हथियार भविष्य के युद्धों में काम आए। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट इतना खतरनाक होगा, किसी ने इसकी कल्पना तक नहीं की थी। 9 जुलाई 1962 का दिन था जब इतिहास रचा गया। अमेरिका ने एक थोर रॉकेट लॉन्च किया जिसमें 1.4 मेगाटन का परमाणु वॉरहेड लोड था। ये विस्फोटक शक्ति हिरोशिमा बम से 100 गुना ज्यादा थी। रॉकेट को प्रक्षेपित किया गया प्रशांत महासागर के ऊपर जॉन्स्टन द्वीप से, जो हवाई से करीब 900 मील दूर था। रॉकेट ने 250 मील की ऊंचाई तक उड़ान भरी और फिर बूम, अंतरिक्ष में एक चमकदार विस्फोट हुआ जिसे धरती से भी देखा जा सकता था। ये नजारा इतना खूबसूरत था कि लोग इसे आर्टिफिशियल ऑरोरा कहने लगे, जैसे आसमान में रंग बिरंगी रोशनी फैल गई। लेकिन ये सुंदरता धोखा थी, क्योंकि इसके पीछे छिपा था एक खतरनाक सच। विस्फोट से पैदा हुआ EMP इतना शक्तिशाली था कि उसने हवाई तक को प्रभावित किया। वहां की बिजली, रेडियो और टेलीविजन सिस्टम्स चरमराकर बंद हो गए। लोग हैरान थे, आखिर क्या हो रहा है? लेकिन असली झटका तब लगा जब पता चला कि इस विस्फोट ने 6 सैटेलाइट्स को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और मजेदार बात, वो सारे सेंसर जो इस प्रयोग को रिकॉर्ड करने के लिए लगाए गए थे भी इस EMP की वजह से फेल हो गए। यानी अमेरिका को अपने ही प्रयोग का पूरा डेटा नहीं मिला। क्या गलती थी या क्या ये सोचा सुधा था? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। स्टारफिश प्राइम का असर सिर्फ तुरंत नहीं था, बल्कि लंबे समय तक महसूस हुआ। हवाई में लोग कई घंटों तक अंधेरे में रहे और कुछ जगहों पर बिजली सप्ताहों तक नहीं हो आई। सैटेलाइट्स के नष्ट होने से अंतरिक्ष में संचार पर भी असर पड़ा, जो उस वक्त एक बड़ी समस्या थी। लेकिन असली सवाल ये था, क्या ये सुरक्षित था? कई वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट से वैन एलन बेल्ट यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को नुकसान पहुंच सकता है। वैन एलन बेल्ट वो परत है जो हमें सौर विकिरण से बचाती है। स्टारफिश प्राइम के बाद इस बेल्ट में कृत्रिम रेडियोधर्मी कणों की मात्रा बढ़ गई, जो आने वाले सालों तक वहां मौजूद रही। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विवाद हुआ। सोवियत संघ ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि ये एक खतरनाक प्रयोग था जो अंतरिक्ष शांति समझौते का उल्लंघन करता है। हालांकि 1963 में पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी साइन होने के बाद ऐसे प्रयोग बंद हो गए, लेकिन स्टारफिश प्राइम की छाप आज भी बरकरार है। कुछ लोग इसे विज्ञान का एक साहसिक कदम मानते हैं, तो कुछ इसे मानवता के साथ खिलवाड़। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।